हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू डैडी, थैंक यू अब्बा, थैंक यू मास्टर, थैंक यू डैडी। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू डैडी। आए अपने सरों को झुकाते परम प्रधान के आगे जाने के लिए अपने हाथों को उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो राजा, थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके हसीन कदमों को चूम लेते हैं। राजा, आप आज के दिन जो सारी दुनिया में मेरे पिता परमेश्वर आपकी याद में मनाया जाता, मेरे पिता परमेश्वर के आज के दिन आपको पकड़वाया गया, आपने अपने आप को उनके हाथ सौंपा। मेरे पिता परमेश्वर, किसी की जरूरत ना पड़ी मेरे पिता परमेश्वर के आपको पकड़ सके, आपने खुद अपने आप को उनके हाथों कर दिया हमारे लिए मेरे पिता परमेश्वर। हम सिर्फ याद रखे मेरे पिता परमेश्वर, राजा किस कारण आपने अपने आप को उनके हाथों सौंपा, हम उसमें घुसे मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को फाड़ते हैं। राजा, हमें ले चल पिता परमेश्वर, ले चल उन गलियों में मेरे पिता परमेश्वर, जहां पे मेरे पिता परमेश्वर आपका पुत्र हमारे लिए वो सलीब उठा के चला, गिरा पड़ा, उठा मेरे पिता परमेश्वर। उन रास्तों पे मेरे पिता परमेश्वर, उन जगहों पे हो मेरे राजा, मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता मेरे लिए ना रो, अपने और अपने बच्चों के लिए रो। पिता परमेश्वर, आप तो परम प्रधान हो, आप मारे गए, गाड़े गए और जी भी उठे, ये हमारे लिए मेरे पिता परमेश्वर कितनी ही खुशी की बात है। राजा, आपने हमें रोने के लिए कहा है, हमें अपने लिए रोना मेरे पिता परमेश्वर। राजा, जो कुछ भी आप लाए हो अपने बच्चों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, वो उन चीजों को समझ नहीं पाए, वो तेरे दिल को समझ नहीं पाए मेरे परमेश्वर। हम क्या कहना चाहते हो उस बात से मेरे पिता परमेश्वर के अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। राजा, आपने सलीब उठाई मेरे पिता परमेश्वर और पीछे मुड़कर ये शब्द बोला है कि मेरे लिए नहीं, अपने और अपने बच्चों के लिए रो मेरे परमेश्वर। आज उसका मतलब हमें समझा मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, हमें किस चीज के लिए रोना है, किस चीज के लिए आपने हमारे लिए सलीब उठाई है, हम आज उस चीज को समझ नहीं पाए मेरे परमेश्वर। जो इस वक्त देख रहे मेरे पिता परमेश्वर, आने वाले समय में भी मेरे पिता परमेश्वर देखे मेरे राजा, उन पे आपकी बड़ी कृपा मेरे पिता परमेश्वर होने पाए। राजा मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। राजा, आपके नाम को धन्य और धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर, आपके जख्मों को चूम लेते मेरे राजा। राजा, हम कौन होते हैं कि आपको चुने, आपने हमें चुना मेरे पिता परमेश्वर, ठहराया और मेरे पिता परमेश्वर इसलिए कि हम फल लाए मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। राजा, अपना कब्जा पूरी मीटिंग पे ले लीजिए मेरे राजा, बोलने वाला और सुनने वाले सब आपके अनुग्रह में आ जाए मेरे पिता परमेश्वर और समझने पाए मेरे पिता परमेश्वर। उनके दिलों की धरती को तैयार कीजिए त्रिएक परमेश्वर। ओ मेरे राजा, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर।
आपके सामने झुक जाते हैं राजा, फेंके हुए पानी की तरह मेरे पिता परमेश्वर, जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता, जब हवा आती है तो वो सूख जाता है मेरे पिता परमेश्वर। खाली करते हैं, उंडेल देते हैं अपने आप को आपके आगे मेरे पिता परमेश्वर। आप हमें फिल कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। Thank you, Father. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you. Thank you, Daddy. Thank you, Father. Thank you, Abba. Thank you, Daddy. Hallelujah. सबको जय मसीह की। आज का जो हमारा आज का वचन का सामने लाने को पापा ने बोला, आपने उसका टाइटल, किसी ने सुना है, किसी ने नहीं सुना, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, प्रभु के बदन को तोड़ना और बांटना। किस लिए वो तोड़ा गया है, किस लिए वो बांटा भी गया है, इसी को समझाने के लिए आज हम कोशिश करते हैं। जो प्रभु से मिला है वो आपके सामने रखते हैं हम। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी। हालेलुया। थैंक यू डैडी। मदद करें मेरे परमेश्वर, सहायता राजा, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है मेरे परमेश्वर। निकालें यिर्मयाह नबी की पुस्तक 9:17 से शुरू करती हूं मैं। 9:17। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू डैडी। ओ डैडी। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, सोचो और विलाप करने वालियों को बुलाओ, बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो कि वे फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाएं, कि हमारी आंखों से आंसू बह चले और हमारी पलकें जल बहाएं। हालेलुया। हमारी पलकें जल बहाएं, सियोन से शोक का यह गीत सुनाई पड़ता है, हम कैसे नष्ट हो गए, हम क्यों लज्जा में पड़ गए हैं, क्योंकि हमको अपना देश छोड़ना पड़ा और हमारे घर गिरा दिए गए हैं। हमारे घर गिरा दिए गए हैं। इसलिए हे स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो। तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसिनों को विलाप का गीत सिखाओ। क्यों बोल रहे हैं परमेश्वर यहाँ पे? आगे चल के हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी यही बात बोल रहे हैं, मेरे लिए नहीं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। आगे लिखा है, इसलिए हे स्त्रियों, यहोवा का ये वचन सुनो, उसकी ये आज्ञा मानो। तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी पड़ोसिनों को विलाप का गीत सिखाओ। क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है, कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। हालेलुया। इसलिए बंधन तोड़ा गया था कि ये सब ना हो। इससे पहले कुछ करने को बोल रहा है हमारा पिता परमेश्वर। हालेलुया। तो जहां पे अब कई बोलेंगे कि घर गिराने की बात हो गई है, जहां पे तो हमारे घर गिरा दिए गए हैं, तो मैं ये सोची बहुत कि अरे घर गिरा दिए गए हैं तो कौन सा हमारे हाथ कट गए हैं, कौन सा हम खत्म हो गए, अब हम जिंदा हैं, अभी हम पैसे कमाएंगे, हम
नया घर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही कह रहा है, आगे चल के वचन कह रहा है कि मौत जो है हमारे घरों के अंदर, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है। हालेलुया। तो ये विलाप करने का घर गिरने से और मौत का क्या यहाँ पे वो ये परमेश्वर हमें दरअसल समझाना क्या चाहते हैं? यहाँ पे परमेश्वर हमें ये समझाना चाहते हैं, इससे पहले के मृत्यु आपके बच्चों के शव है, जो आपके शव है जो वो सड़कों पर आपके मिले, इससे पहले आप, अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आते तो विलाप करने वाली बुला के लाओ। जब वो विलाप करेंगी तो ऑटोमेटिकली हम क्या रोने लग जाते हैं। जैसे हम कोई भी दुनियावी, पहले जब नाटक देखा करते थे, कोई फिल्म देखा करते थे, कोई सैड सॉन्ग सुना करते थे, तो उस स्टोरी में हम घुस जाया करते थे, तो हम उस स्टोरी में इतना इमोशनल हो जाते थे कि हम ना चाहते हुए भी हमारे आंखों से आंसू निकल आते थे। हालेलुया। तो जब हम इस दुनियावी नाटकबाजी में हम आंसू बहा सकते हैं, अरे वो तो नाटक करे, हम क्यों रो रहे हैं? वो तो नाटक कर रहे हैं नाटक वाले, तो हम क्यों रो रहे हैं? अब जब परम प्रधान के वचन की बात आती है तो हमारी आंखें सूख जाती हैं। वो धाराएं बहा रहा है हमारे लिए, हमारी आंखें सूख चली हैं। हमें आंसू, वो कहता है अपने और अपने बच्चों के लिए आगे चल के देखते हैं, क्योंकि क्यों रोना है कि हमारे बच्चों के, जहां हमारे जो शव है सड़कों पर पड़े ना मिले, इसलिए हमें विलाप करना है, रोना है। अब यहां पे विलाप करने वालियों को बुलवा भेजो, लिखा स्त्रियों को बुलवा भेजो, फुर्ती करे कहते हैं, फुर्ती करो कहते हैं, जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है, खराब मत करो टाइम को। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर यहाँ पे कुछ समझा रहे, वो ये चीज है कि मौत से पहले शोक करना सीख लीजिए। किस चीज का शोक करना है? उसी मौत पे फतेह पाने के लिए जो मेरे अंदर मौत के बीज ने पहले छोटे छोटे बीज डाल दिए हैं, उनको मिटाने के लिए मेरे को रोना है। हालेलुया। जो बीज है, जो अदन की वाटिका से चला आ रहा बीज हमारे अंदर है, उसको मिटाने के लिए मेरे को छाती पीट पीट के रोने को बोला है पिता ने, आंसुओं की धारा बहाने के लिए बोला है। हालेलुया। वो भी कैसे कि आपकी अगर आंखें सूख गया है, कहता ताकि आपकी आंखों में आंसू बह चले और हमारी पलकें जल बहाएं। हालेलुया। जल बहाएं हमारी पलकें, और हमारी पलकें जल बहाएं। हालेलुया। तो यही चीज प्रभु यीशु मसीह जी ने कही है। यह घर वाला जो है ना, के घर गिरा दिए गए हैं। कहां पे है कि परमेश्वर इस घर की बात नहीं कर रहा जिस घर में हम बैठे हैं। चार दीवारी को घर नहीं बोला, चार दीवारी को घर नहीं बोला है, इस शरीर को बोला है, इसके लिए रोने को बोला है। जो आपके बच्चों का शरीर है, जो घर है, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर के रहने की जगह है, उसका नाश ना हो जाए, उसके लिए रोने को बोला है। हालेलुया। कहां पे लिखा है कि वो जो शरीर है परमेश्वर का घर है? निकाले जरा इब्रानी 3:6, इब्रानी 3:6। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं। परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर कौन है? हम हैं। मतलब के परमेश्वर का घर हम हैं, उस पे प्रभु यीशु मसीह अधिकार रखते हैं, हम उसका घर हैं। ये घर ना गिरा दिया जाए, ये घर कहीं ढह ना जाए, ये घर कहीं
खत्म ना हो जाए, इसलिए हमें आंसू बहाने हैं। हालेलुया। इस घर को गिराने से बचाने के, कहां पे गिरेगा? ये गिरेगा तो नष्ट हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। जहां ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। रोने के लिए अब अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ ऊपर जा रहे तो रोने की बात नहीं, हंसने की बात, हमारे लिए हर्ष की बात है, क्योंकि हम तो परम प्रधान से मिलने जा रहे हैं। तो वो तो कह रहा है कि आंसू बहाएं, हम घर है उसका। इससे पहले कि ये शरीर खराब हो जाए, ये शरीर नष्ट कर दिया जाए, मृत्यु, इससे पहले कि हमने रियल रिपेंट नहीं किया, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है, हमारी आंखें सूख चली हैं, हमें उससे पहले जे आंसू बहाना है इस घर को बचाने के लिए। हालेलुया। इस घर की बात कर रहा है परमेश्वर। परंतु मसीह के पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक परमेश्वर के रहने का घर है ये, और हम इसको बीड़ी में खराब कर रहे हैं, और हम इसको चुगली से खराब करने हैं। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए पिता कहता है ये आपसे नहीं होगा। आपको लग रहा है कि बहुत इजी है, आज के दिन आप उसको याद तो कर रहे हो, आंसू बहा रहे हो कि हाय वो थोड़े टाइम तक चढ़ा दिया जाएगा, अब वो चढ़ा दिया गया है, इतना समय लिखा है बाइबल में, उतना समय लिखा है बाइबल में। परमेश्वर कहता है रियल वर्ड तो पढ़ो, वो चढ़ा क्यों है? अरे वो तो उसके हाथ में है, वश में है उसके। कहता है मैं कभी भी उसको, मृत्यु को, अपनी जान को, अपने प्राण को दे और लेने का अधिकार उसको है। हालेलुया। तो हमें उसके लिए रोना इसलिए है कि वो हमारे लिए गया है, और किस चीज को खत्म किया है उसने, फिर उसको हम याद नहीं रखते। खत्म कर दिया उसने, कहता पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? हमारा सिन खत्म हो गया, हमारी मैं खत्म हो गई, हमारी झूठ खत्म हो गए, हमारा झगड़ा खत्म हो गया, हमारा जो अहंकार है वो खत्म हो गया। वो कहता पूरा हुआ, मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है, अब आपकी बारी है। आपने रो रो कर जो परमेश्वर ने किया, वो सब कुंजियां उसके पास हैं, वो एक एक करके लेके खोलना है, और उस चीज को देख के उसको खत्म करते चले जाना। हालेलुया। कि परमेश्वर तू आज के दिन मेरे लिए सलीब पे चढ़ा, मेरा झूठ वहां पे ठोक डाला, मेरा मेरी जलन, मेरा झूठ बोलना वहां पे तूने ठोक दिया, लेकिन मैं तो वैसे का वैसा हूं, इसलिए रोना है, इसलिए रोना है। वो तो परम प्रधान, उसमें तो झूठ पाया ही नहीं जाता, तो हम कहां से उसके बच्चे बन जाएंगे? आज सारी दुनिया उसके बदन को तोड़ने में शरीक हो रही है, और क्या बोलते हैं उसको, उसके लहू में, उस प्याले में एंटर हो रही है, लेकिन जाने अनजाने में ले रही हैं, भूल के साथ ले रही हैं। हमारे सिन तो खत्म नहीं हुए, तो क्या हम बदन ले सकते हैं परमेश्वर का? अरे कहता है मरियम हट, हले मैनू हाथ ना लगा, क्योंकि मैं पिता के पास नहीं गया हूं। तूने देख लिया, यही बड़ी बात है। हालेलुया। कहता है मैनू छू मत। अरे उसको छूने से मना कर दिया, आप तो उसको अंदर ले रहे हो। हालेलुया। वो कह रहा है ना 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 ना, मैनू छू मत। उसको वो भी बड़ी एक्साइटेड थी, कहती हाय रब्बी प्रभु गुरु। कहता ना, मैनू टच ना करी। पहले अपने सिन खत्म कर, जो थोड़ा बहुत भी रह गया ना उसको भी खत्म कर। आऊंगा मैं वापस चढ़ा के परम प्रधान के सामने जाके अपना जो लहू है, जो मेरा स्वभाव, मेरा नेचर, मेरा प्राण है, जब मैं उसके आगे रख दूंगा, आपके लिए मुक्ति उसके सामने रख के बोलूंगा पिता ये देख, तेरे लिए मेमने, बकरों, भेड़ों, भेड़ियों, सॉरी, इनका सबका जो लहू है वो काफी नहीं था, बैलों का, तो मैं अपना लहू लेके आया हूं। मेरे बच्चे जो धरती पे हैं
उनको क्षमा कर। जो आदम से लेकर अब तक जो थे, जो हैं, जो आएंगे, उन सब का एक ही बार में निपटारा कर दिया। हालेलुया। तो हम क्या कर रहे हैं? उसने तो सब कुछ कर दिया, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उसका कहते हैं हमने मसीह को जान लिया, हमने मसीह को जी जान लिया, हमने बपटाइज ले लिया। हम तो प्रभु भोज मंथ के पहले वीक में ले लेते हैं। हमसे ज्यादा परमेश्वर को कोई नहीं जानता। तो अब तक तो प्रभु आके ले जाते। इतना ज्यादा पवित्रता ही अगर धरती पे होती तो। जब वो नीचे को धरती पे अपनी निगाह घुमाते, क्योंकि 24 घंटे उसकी निगाह धरती पे घूमती रहती है ना, तो कहता मैंने देखा कोई भी सौगंध खाने के योग्य न ठहरा, तो उसने खुद की सौगंध खा ली। हर चीज पे अधिकार उसने हमको दे दिया है। आदम और हवा ने वो जो दिया था, परमेश्वर ने कहते थे हर चीज पे आपका जाओ, क्या कहते हैं उसको, फूलो और फलो, हर चीज पे आपको अधिकार दिया है। वो खो दिया, हमने भी खो दिया। हमें पाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। आज वो दिन है जब हम अपने पापों को उसके आगे रख के, रो के, अंगीकार करके, ताहे मार मार के, क्या कहते हैं उसको, टूट के, अपने आप को फाड़ के उसके आगे रोएंगे, तब फिर दया होगी। परमेश्वर कहता है कि रियल रिपेंट मांगता हूं मैं। ये हर बार का नाटक मुझसे भी अब सहा नहीं जाता है। अब जाने अनजाने में प्रभु भोज ले रहे हो, अब जाने अनजाने में उसकी देही को अंदर ले रहे हो अपने, और उसका क्रोध अपने ऊपर ले रहे हो। आज वो आपके लिए तोड़ा गया है। आप सब कहते हो कि आज हमारे लिए वो तोड़ा गया है, लेकिन वो आपके लिए तोड़ा गया। तो जो के है वो ऐसे काम भी तो करो। वो कहता है झूठ मत बोलो, वो कहता है एरिटेट मत करो, वो कहता है दूसरे से प्रेम करो, वो कहता है हर एक बंदा मिलके रहे। वो तो कहता है कि एक गुट रहो, आपकी एक सहमति हो। आप तो वचन में ही एक दूसरे से कैसे वो करते हो, क्या कहते हैं उसको, युद्ध करने बैठ जाते हो। जो रियल वर्ड ऑफ गॉड दे रहा है आपको अच्छा नहीं लगता, आप जाके उसके गाल पे थप्पड़ मार देते हो। हालेलुया। तो ये क्या परमेश्वर ने बदन खिला के आपको ये कुछ सिखाया है? परमेश्वर का जब बदन जब हम अपने अंदर लेते, सिन कहां से रह जाते हैं बाप? सिन कहां से हमारे अंदर बना रहता है? जब परमेश्वर का बदन हमारे अंदर चला जाएगा, उसका बहाया हुआ लहू हमारे अंदर चला जाएगा, तो सिन की मजाल कैसे कि हमारे अंदर बना रहे? कैसे? क्योंकि हम ही रास्ता देते हैं उसको। जब हमें कोई उकसाता है तो हम क्यों नहीं कहते देख भैया हम पवित्र हो चुके हैं, पवित्र परमेश्वर का बदन हमने अपने अंदर लिया। ये बात हमारे कानों के जरिए, इन खिड़कियों के जरिए मृत्यु बन के हमारे अंदर नहीं आनी मांगता, इसलिए रोना है। लिखा है ना वहां पे कि खिड़कियों के जरिए जो मृत्यु है वो क्या कर रही है, हमारे घरों में एंटर कर रही है और हमारे घर गिरा रही है। हमारे बच्चों के शव कहता हुए सड़कों पे पड़े मिलेंगे। वो खिड़कियां हम ही खोलते हैं, कोई और नहीं आके खोलता। हालेलुया। इसलिए हमें रोना है, इसीलिए हमें विलाप करने वालियों को बुला के अगर आंसू खत्म हो गए तो उन आंखों में आंसू मांगने हैं। हालेलुया। अगर हम समझते हैं कि हम तो जी बड़े पवित्र हैं, बहुत से हैं पवित्र हो चुके हैं, वो क्या उनकी ड्यूटी खत्म हो गई है? वो विलाप करने वालियों को बुलाकर किसी और के लिए विलाप में एंट्री करे, ताकि किसी और के लिए रोया जा सके, ताकि प्रभु फिलहाल सिस्टर चेंज नहीं हो रही है, कितना समय हो गया, मैं उसके लिए फास्टिंग करती हूँ। परमेश्वर वो भी तो तेरा बेटा बेटी है, तूने उसके लिए भी आज के दिन अपने बदन को तोड़ा है। प्रभु आज के दिन तू उनके लिए भी सलीब पे चढ़ा, वो तेरे को जान चुके। परमेश्वर पे कृपा कर, उन पे दया कर। मैं भूखा रहता हूं, मैं भूखी रहती हूँ, कौन करता है? हालेलुया। वो प्रेम ऐसे नहीं जाहिर किया, उसने कोड़े खाए हैं, उसने दाढ़ी नुचवाई है, उसके मुंह पे थूका गया है, उसको तरह तरह के टॉन्ट मारे गए, उसका मजाक उड़ाया गया। कहते हैं कि तू नीचे उतरा, अब हमारे लिए ही किया गया है वो सब कुछ। तो हम अपने परमेश्वर के जो दी गई आज्ञा है कि आप प्रेम करो, अपने भाई बहन के समान प्रेम करो, है ना, पड़ोसी को, तो हमसे तो नहीं बनता।
हमसे तो चर्च जब हम जाते हैं तो वहां से हमें उनसे नहीं प्रेम बन पड़ता। तो क्या हम झूठ नहीं बोल रहे परमेश्वर से वहां पे जाके? देख बताओ तो जरा, हम बदल ले रहे हैं अंदर परमेश्वर का, हम उसके बलिदान को भी याद कर रहे हैं, हम उसके लहू को भी अंदर ले रहे हैं, लेकिन हमारे जो साथ में बैठा है, हमारा मन उसके साथ मैच नहीं खा रहा है। हम अंदर इरिटेट हो रहे हैं उससे कि ये क्यों मेरे सामने बैठा है, या ये क्यों मेरे पास बैठा है, या इससे दास दासी क्यों ज्यादा प्रेम करते हैं, या इसको ड्यूटी क्यों दे दी गई है चर्च में। क्या ये हमारे मन में नहीं आता? तो क्या मैं बदल गया हूं, बदल गई हूं? वो तो कुछ और ही हो जाता है। जो परमेश्वर का बदन अंदर ले रहा हो, ले लिया हो, तो वो क्या वैसे का वैसा ही आ जाएगा, वैसे का वैसा ही रहेगा। वो 7 डुबकी एक वर्ड पर कहने पर लगाने वाला, उसका कोड शुद्ध हो गया। हमारे अभी तक ये छोटे छोटे सिन नहीं, जो हमसे जुबान छोटी सी ये नहीं संभल में आती है। हालेलुया। तो अपमान ना करें परमेश्वर के बदन, उसके लहू का अपमान मत करें। मैं मानती हूं कि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा, परमेश्वर ने कि ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा जो नाश होते जा रही है, लेकिन बहुत से ऐसे नबी हैं जो खोल खोल के आपको बता रहे हैं कि बदन ऐसे लिया नहीं जाता। अगर आप एक सिनर हो, अगर आप एक पापी हो, तो पहले अपनी छाती को पीटो, अरे विलाप करो, रो, आंखों में आंसुओं की धारा आ जाए ताकि आप क्षमा किए जाओ, और फिर उस बदन को लो, उस लहू को अंदर लो, पर बाद में सिन मत करो। ये थोड़ा नाटक बना लो, हर बार प्रभु भोज लेने से पहले रो दो, उसका बदन ले लो, उसके बाद फिर वही काम करो और अनादर करो उसका। क्या प्रभु आपके मन को नहीं जानता? जानता है सबके मनों को, कौन कितना पानी में है, हालेलुया, कौन कितना वचन में है, कौन कितना ऊपर से बोल रहा है, किसका मन उससे दूर है, वो सब जानता है। फिर भी वो आपको चांस दे रहा है कि आज भी संभल जाए मेरे बच्चे। मैं तो आज भी बाहें पसारे खड़ा हूं। हालेलुया। तो आगे चलते हैं, निकाले जरा लूका 23 का 27 से मैं आपके लिए पढ़ती हूं। लूका 23 का 27। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिसमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ है और वे गर्भ जो ना जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। पिता भी बोल रहा है, पुत्र भी बोल रहा है, कुछ भी अलग नहीं है। पिता भी बोल रहा है कि रो, पुत्रियों को बोल रहा है, और पुत्र भी बोल रहा है रोने के लिए, बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए विलाप करो। पिता भी बोल रहे हैं, पुत्र भी बोल रहे हैं। रोने का रहस्य क्या है पिताजी? या आप क्या आज के दिन हमारे लिए मैसेज लाए हो? कहता मेरे लिए नहीं, और फिर के उनकी और फिर के, अरे कुछ घंटे पहले तो आप कह रहे थे बरअब्बा को छोड़ दो। क्या वो जानता नहीं था? कुछ घंटे पहले पकड़वाए जाने से पहले जब वो हुआ है, वहां पे कहा है किसको हम छोड़े, यीशु को छोड़े या बरअब्बा को? तो आपने बरअब्बा को एक्सेप्ट किया है मेरे को छोड़ के, तो अब आप क्यों छाती पीट रहे हो? हाँ, कुछ समय पहले तो आपने झूठ बोला है, अब आपको याद आ गया जी परमेश्वर का आज प्रभु भोज है, जाके बैठ के प्रभु भोज ले लिया है आपने। क्या प्रभु जानते नहीं है? तो कहता छाती पीट के रोबो, जद हरे दे नाल
हरे के साथ आके इतने इम्तिहान दिए हैं प्रभु ने। अरे तू बोल पत्थरों को रोटी बन जाए, ऊपर से नीचे आ जा, तू अगर उसका पुत्र है तो वो तेरे लिए स्वर्गीय दूत भेजे। तो हम कौन हैं? हम क्या चीज हैं? हम अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठे हैं। परमेश्वर का नाम जानना, नाम लेना और ये कह देना कि हमने जी बपतिस्मा ले लिया है, इनफ नहीं है। उस जैसा नेचर, उस जैसा स्वभाव लाना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा, सिन का इनकार करना पड़ेगा। दुष्ट आता है बड़ी बड़ी ऑफर्स लेकर, उसको इनकार करना पड़ेगा। हम इस बदन में, इस घर में परमेश्वर का बदन सिन के समेत नहीं ले सकते। सिन को पहले छाती पीट पीट कर अंगीकार करके छोड़ेंगे, तब जाके परमेश्वर का बदन है और उसका लहू हम अपने अंदर ले सकते हैं। हालेलुया। अभी तक हम छोटी सी बात से चिढ़ जाते हैं तो बदन लेने बैठ जाते हैं। हालेलुया। जो घर में छोटी छोटी नुक्ताचीनी होती है उसकी बात नहीं मैं कर रही हूं। जो हमारे अंदर में इतना क्रोध भर देता है कि हम पता नहीं दिल में उसके लिए कितना कुछ कड़वाहट बोल जाते हैं, वही जड़ पकड़ लेता है और हमें आगे नहीं बढ़ने देता। उस चीज की बात कर रही हूं मैं। हालेलुया। तो क्या करे जी पापी? फिर पापी पहले अपने पाप को परमेश्वर के आगे रखे, उससे अनुग्रह लेके परमेश्वर ये पाप, ये सिन, ये छोटी सी आदत जो मेरे से छूट नहीं रही है, तूने उसको सलीब पे ठोक दिया आज के दिन। प्रभु आज के बाद ऐसा ना हो, इसलिए रोना मेरे को, इसलिए मेरे को छाती पीटनी है। आएंगी परिस्थितियां ऐसी कि वो सामने से आएगा, आपको गुस्सा दिलाएगा, आपको झगड़े का मन बनाएगा। आपका जो फतेह पालेगा वही परम प्रधान के पुत्र के दाहिनी ओर जाके बैठने के योग्य भी तो होगा। कहता है विश्वास के योग्य फल लाओ। हालेलुया, हालेलुया। जाने अनजाने में प्रभु बोझ लेके मत बैठ जाया करो, उसकी पहले वैल्यू जानो। थोड़ा टाइम पहले तो आप कह रहे थे बरब्बा को छोड़ो, बरब्बा को छोड़ो, बरब्बा को छोड़ो। अब भीड़ की भीड़ उसके पीछे उसका तमाशा देखने के लिए जा रही है। देखते हैं ये जो मुर्दों में से लाजर को उठाया, जलाया है, देखते हैं अब क्या करता है। उनके दिलों में ये चीज थी जो उसके पीछे चल दिए थे। जो लेडीज रो रही है उसको भी उन्होंने, आंसू दो तरह के हैं जी। अब खुदा ने उनको क्यों बोला मेरे लिए नहीं अपने लिए, जबकि परमेश्वर के लिए रो रहे हैं वो, जबकि परमेश्वर के लिए रो रही है वो, वहां पे प्रभु के लिए रो रही है। यरूशलेम की पुत्रियों मेरे लिए मत रोवो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रोवो। जिन बच्चों से टैबलेट नहीं छूटते ना, जो गेम्स खेलते हैं, कभी पबजी आ गया, कभी फिल्म जी आ गई, कभी कुछ जी आ गया, उनके लिए रो। कहता जिनके हाथों में हमने खुद, अब शैतान फोन से बच्चों को बिगाड़ रहा है, उनके लिए रोने के लिए प्रभु कह रहे हैं। अगर हम एक सिंह से फतेह पाले हैं, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द भी देखें, हम मिलके मसीह की देह हैं, दुल्हन हैं। जब हम एक पाप से बाहर निकल जाते हैं, जब हम समझ जाते हैं परमेश्वर की देह और उसके लहू की वैल्यू को, तो हमें औरों को भी समझाना। अगर कोई नहीं समझता, हमने उनके लिए रोना, फिर हमारा रोना खत्म नहीं होया। वो क्या सिर्फ उनके लिए आया जिन्होंने तौबा की है? वो कहता मैं पापियों के लिए आया हूं। अब वो पप्पा खींच के ला रहे हैं कि देखो इसको मौका देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के जरिए ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, पिता तक पहुंच सकते हैं। कोई उसके बिना पहुंच नहीं सकता। और जो पिता खींच के ला लिया है और जो बपटाइज ले लिए हैं लेकिन रियल रिपेंट नहीं किए, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो अपना सिन अभी तक अपने अंदर रखे हुए हैं, वो आग है, आग में जलाना पड़ेगा सब कुछ। हालेलुया।
आपको कोई छोटी सी बात लगती है परमेश्वर का बदन? जिसके बदन को नहीं, जिसकी छोर को छू के वो स्त्री चंगी हो गई है, आपको वो छोटी सी बात लगती है? उसके कपड़े को छुआ तो रोगी चंगे हो जाते थे। अरे वो तो खुदा थे, उनके जो डिसिपल बाद में जो उनकी तरह उनका नेचर लेके चले, उनके साय से लोग चंगे हो जाते थे। क्या उनके बदन को आप छोटी सी बात समझते हो? मजाक बना रखा है। माथे से लगाने से क्या होगा? आप उठाते हो उसको, माथे से लगा लेते हो और 2 मिनट यूं यूं करते हो, यूं यूं करते हो, यूं यूं करते हो, खा लेते हो माथे से। तो और दुनिया में और धर्म के लोग भी माथे से लगा के खाते हैं। एविडेंस मांगता हो। उसने थोड़ा आपका हाथ पकड़ के यूं करना, नहीं अभी तेरे अंदर सिन है, तू इसको मत खा। उसने तो आदम और हवा को भी नहीं मना किया। हालेलुया। उसने हवा को भी मना नहीं किया, कर सकते थे। अगर हम अपनी जो दुनियावी बुद्धि भी बंद करके बैठ जाएंगे, तभी शैतान को मौका मिलता है हमारी आंखों के सामने वो पर्दा डाल दे। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ यहां पे रख दिया है। कहां से पढ़े हो आप ये 7 वाणियां जो उसने क्रूस पर बोली हैं? कहां से पढ़े हो? यहीं से पढ़े हो। ओ तानु याद ने, लेकिन बाकी जो इंस्ट्रक्शन दिए वो कौन याद रखेगा? कहता ये मेरी आज्ञा है, विलाप करने वालियों को लेके आओ, अपनी पुत्रियों को रोना सिखाओ, विलाप करना, विलाप गीत सिखाओ। उसकी आज्ञा है ये, ताकि आने वाले वक्त में जब कोई सिन उसके परिवार में, उस बेटी के, उसके घराने में, उसके पति में, उसके बच्चों में, उसकी सास में, उसके ससुर में, उसकी रिलेटिव्स में हो, तो वो रो सके, उसको वो विलाप गीत याद आए कि मेरी माँ ने मेरे को सिखाया है, जब मैं इस सिन से बाहर ना निकल सकूं तो मेरे को किसके आगे जाकर रोना है, किसके आगे जाकर दुहाई देनी है, अपनी पलकें भिगोनी है और आंसुओं की धारा बहानी है। हालेलुया। ये आज्ञा है। जिस सिन से आप फतेह नहीं पा पाते हो तो आपको रोने की जरूरत है। रियल वाला, मगरमच्छ वाला नहीं। मगरमच्छ वाला तो आज यहूदा भी आया था, चुम्मी करी उसको, चुम्मी करके उसको पकड़वाया उसने। आप झूठ बोल के उसको पकड़वा देते हो और आप शैतान को मौका देते हो कि आपके घरों में, आपके दिलों में, आपकी जिंदगियों में वो काम करे, आपके बिजनेस में, आपके आने वाली पीढ़ियों में वो काम करे। हालेलुया। उसने 30 सिक्कों में बेच दिया। आप एक छोटे से झूठ के लिए उसको बेच देते हो, जाने अनजाने में। आपको वैल्यू नहीं पता है। जो बदन खा लेता है, मेरे को बताओ उसमें झूठ कहां रह जाएगा? हालेलुया। आप कहते हो हम बहुत प्रेम करते हैं परमेश्वर से, लेकिन आप अपने बच्चों में एक सा प्रेम नहीं कर पाते हो। और खुदा से प्रेम करो। खुदा कहता है जिसको आप देखते हो उससे आपसे प्रेम नहीं बन पड़ता। जिसको आपने कभी देखा नहीं उससे आप क्या प्रेम कर लोगे? ये कहता है पापा। क्यों आज आंसुओं की धाराएं आपकी आंखों में नहीं है? क्योंकि आपने डरना छोड़ दिया है। आप डरते नहीं हो। छोटा सा बच्चा आपसे ज्यादा अच्छा है। जब वो कोई गलती करता है ना, देखता है मम्मा गुस्से में आ रही है तो रोना शुरू कर देता है। उसकी आंखों के आंसू देख के माँ कहती है हाय मेरा बच्चा, कोई गलती होगी, आजा मेरा बच्चा। उसका मुंह चूमती है क्योंकि उसने मान लिया, वो डर गया, उससे घबरा गया, वो छुप रहा है। लेकिन माँ कहती है आजा मेरा बच्चा। फिर क्या हो गया? ये छोटी सी चीज है, टूट गई तो क्या हो गया, लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना। आज भी समय है। आज भी आप वैसे ही टूट के, रो के, विलाप करके परमेश्वर से उस अनुग्रह को ले सकते हो जो उसने सलीब पे हमारे लिए उंडेला है। वो चाबियां
वो चाबियां किस काम के लिए? आपके लिए द्वार खोलने के लिए, सच का द्वार, रिपेंट करने का द्वार, उसको क्षमा करने का द्वार और उसकी हेल्प करने का द्वार, अंदर नम्रता लाने का द्वार। और मैं प्रेम करूंगा, मैं उसकी हेल्प करूंगा, अरे आगे बढ़ बढ़ कर सबका ध्यान रखने का जो द्वार है, उसी के लिए चाबियां ली हैं उसने आपके लिए। ये जब अब रिजरेक्शन डे आएगा ना, 10,000 का सूट लेके चर्चों में बैठने के लिए चाबियां नहीं दी हैं। हालेलुया। रिपेंट एंड कम बैक कह रहा है फादर। वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए बार बार वो आपको ताड़ना देता है, लेकिन हम समझते नहीं। ये भी यहाँ पर भी परमेश्वर यही कह रहे हैं कि उसने हर एक को नहीं छोड़ा, तो आप तो फिर सूखे हो। क्यों सूखा कहा परमेश्वर ने यहाँ पे उनको? वो तो रो रो के पीछे लगे हुए थे, क्योंकि वो उनके दिलों को जानता था, ये सिर्फ तमाशा देखने के लिए मेरे पीछे आ रहे हैं, इनको मेरे से कोई लेना देना नहीं है। क्या आज हम भी कहीं उन चर्चों में जब जाते हैं तो तमाशा बनाने के लिए तो नहीं जाते हैं कि देखो हम तो हर संडे चर्च में जाते हैं, हम महीने में जो पहला संडे आता है बदन ले लेते हैं, उसका लहू अपने अंदर लेते हैं, हमारे जैसा धर्मी कौन है, हम तो फास्टिंग भी बड़ी करते हैं। आपको वो स्टोरी भी याद रहनी चाहिए जहां पे 2 पर्सन मंदिर में खड़े प्रेयर कर रहे हैं और एक कहता मैं तो फास्टिंग भी करता हूँ, 10वां हिस्सा भी देता हूँ, मेरे जितना कौन देता होगा। और एक कहता है प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। किसके लिए? परमेश्वर ने वहां पे स्टेटमेंट अच्छा लिखा है, आप पढ़े जाकर। कपटी ना बने, नहीं तो कहीं और ही जाओगे। फादर बार बार आपसे बात कर रहा है कि आप सूख चुके हो, आपको समय मिल रहा है, इस अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। तो हमें आंसुओं की धारा आज इतनी बहानी है कि परमेश्वर कहे वाओ, रियल में इसने रियल रिपेंट किया है, मैं अपने बच्चे पे ऐसी दया करूंगा, सिन अगर इसके घर में आना घुसना भी चाहे, इतू छोटे से बच्चे तक को टच ना कर सकेगा। ऐसा रोना है हमने, ऐसे विलाप करना है हमने। उसने सलीब पर जब अपने प्राण, अपनी आत्मा अपने पिता को सौंपी, तब भी वो काम कर रहा था, तब भी वो नीचे जाकर, जो नीचे चले गए ना उनके लिए, उनको प्रचार सुनाया मुर्दों को। एवे नहीं धरती हिल गई, एवे नहीं पहाड़ कांप उठे, एवे नहीं कब्रें खुल गई। वो काम कर रहा था नीचे कि मैं आया हूं, जो थे, जो है, जो आएंगे, सब जो मेरे पे फेथ रखेंगे, कहेंगे कि हाँ उसने मौत को जीत लिया है, वो परमेश्वर के दुल्हन बनने के लिए रेडी होते चले जाएंगे। वो सेकंड डे में भी काम कर रहा है। हम कह रहे हैं हाय जी सो गया, हाय हमारा प्रभु आज कब्र में रखा हुआ है, वो तो फिर भी काम कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? क्या फायदा आपका भूखा पेट रखने का? जब वचन ही आपके अंदर काम नहीं कर रहा तो पेट को भूखा रखने का क्या फायदा? क्या भूखे पेट में से चुगली नहीं निकलती? क्या भूखे पेट से आप फोन पे जो जैसा मन करता है वैसी चुगलियां नहीं मारते? क्या वैसी बातें नहीं करते आप? क्या फोन करके आप डिस्कशन नहीं करते हो किसी की बात को किसी के साथ? बताएं तो जरा, क्या फायदा आपका पेट भूखा रखने का? कितने दिनों से आपने फास्टिंग रखी हुई है, क्या फायदा? उसके नेचर को अपने अंदर लेने के लिए रोजा रखा जाता है कि प्रभु मैं अपने आप में मैं मरना चाहता हूं, मैं अपनी सलीब रोज उठाना चाहता हूं, तेरे पीछे चलना चाहता हूं। इसका ये मतलब नहीं मैंने बपटाइज ले लिया है तो मैंने तौबा करके बपतिस्मा ले लिया है तो मैं पा चुका। रे उसका दास कहता है कि इसका ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका।
और प्रभु कहते हैं अपने मुकुट की रक्षा कर, लास्ट मोमेंट तक उसकी रक्षा करने को बोल रहा है प्रभु। और हम हर हफ्ते अपना डिसीजन चेंज करते हैं, तो क्या फायदा पेट भूखा रखने का, बताएं तो मेरे को जरा। हम तो 5 बजे खाते, हम तो 7 बजे खाते, हम तो दिन रात की फास्टिंग रखे हुए, क्या फायदा। ये तो सिर्फ आपको पतला और मोटा कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। ये तो आपकी डाइटिंग है। चलो डाइटिंग तो नहीं होती, बहाने से इसका नाम उपवास रख देते हैं और अंदर जो सिन है वैसे के वैसे पड़े हैं। क्या परमेश्वर को दिखाई नहीं देता? वो उसको आपके चेहरे से कोई लेना देना नहीं है, उसको आपके मन से लेना देना है। आप मन में क्या रखे उपवास करके, उससे लेना देना है। हालेलुया। इतना अपना ध्यान रखने की जरूरत है। उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर कहा कि पत्थरों को बोल के रोटी बन जाए, जबकि उनको वाकई में भूख लगी थी। लिखा हुआ है वचन में। उसने कैसे उसको हराया, उसने उसकी कमजोरी समझी और प्रभु ने उसकी कमजोरी समझी, उसने वचन में से उसको भगा दिया। जब आपके पास चुगली आए ना, तो बोलना ये मेरे प्रभु का नेचर नहीं है, मेरे प्रभु ने कभी चुगली नहीं की, भाग इधर से भाग। देन फिर हम धीरे धीरे उसके अंश अंश करके हम उसके नेचर में बदलते चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, हम घटे वो बढ़े। निकाले 2 कुरिन्थियां 4 का 1 से 7 मैं पढ़ती हूं आपके लिए। हालेलुया। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली, तो हम हयाब नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। झूठ लज्जा है, ढा लज्जा है, जलन लज्जा है, इरिटेट करना लज्जा है, ब्लू फिल्म देखना लज्जा है, चोरी करना लज्जा है, व्यभिचार करना लज्जा है। इन कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हालेलुया। ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बटाते हैं। भाई अपनी भलाई, अरे आपने यहां पे नोट किया, अपनी भलाई लिख दिया उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह की नहीं, क्योंकि उनका नेचर प्रभु यीशु मसीह के जैसा बन चुका था। वो तप तप के अपने आप को कूट कूट के मार मार के इस शरीर को उसके वश में कर चुके थे। हालेलुया। इसलिए उनको इतना हयाब दिया प्रभु ने कि वो लिख सके कि अपनी भलाई बैठाते हैं। हालेलुया। विवेक क्या होता है? जिनका अंदर कॉन्शियंस, अंदरला विवेक, जो अंदरला मन होता है मनुष्य, वो मर जाता है। उनकी बात कर रहा है परमेश्वर, जिनको गिल्टी होती हुई नहीं है, जो झूठ बोलते कहते मार दी रही, जो भी देखो इनू आही काम है, चित्रे मारन का काम है, इन जो भी देखो आही वचन मिलता है। जो उस चीज को लेते नहीं कि हाय मैं भी तो चुगली करे ही लेनी है, मैं भी तो झूठ बोल ही लेती हूं, हाय चंगा है परमेश्वर तुसी मैंने समझा दिता कि झूठ बोलकर या चुगली करके मैं आपके बदन को अपने अंदर नहीं ले सकती। ये एक हम उसके क्रोध को अपने ऊपर ले लेते हैं। हालेलुया। आगे चलते हैं। हर में अपनी भलाई बैठाते हैं, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा, लीजिए पहले आप कहते हो कि हम हयाब नहीं छोड़ते और हम परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते, सच को प्रकट करते हैं, है ना। तो अब आप बोल रहे हो यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो जो तो ना छोड़े आप,
तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। लीजिए, जिनका विवेक मर चुका है, जिनका विवेक मर चुका है, उनके नष्ट होने वालों के लिए पर्दा पड़ गया है जी। जो चाहते ही नहीं कि मैं झूठ छोड़ूं, जो चाहते ही नहीं कि मैं प्रेम करूं, जो चाहते नहीं मैं ब्लू फिल्म छेड़ूं, जो चाहते ही नहीं मैं लड़कियों को ताकना छोड़ दूं, उनका नष्ट हो चुकी है बुद्धि भी और विवेक भी। हालेलुया। नष्ट होने वालों के ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए, विश्वासी नहीं लिखा, अविश्वासियों के लिए, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके जो तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। अब आपको परमेश्वर प्रकाश दे नहीं रहे, कहीं से और से मिल रहा है, पौलुस जी दे रहे, तो भी नहीं समझ रहे हो आप। साफ साफ तो लिखा है यहां पे। हर कहता है ये सेवा मिली तो हम हयाब नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है। लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है। यहां पे काम नहीं लिखे मैंने, वो भी बोल दिए, झूठ, डा, चोरी, झगड़ा, इरिटेट करना, हाँ, व्यभिचार, ब्लू फिल्म और पता नहीं क्या क्या, ये लज्जा के काम है। कहता उनको हमने क्या किया, त्याग दिया लज्जा के कामों को। तब जाके कहता हमने परमेश्वर के वचन में ना हमने मिलावट की, ना हम चतुराई से चले, और सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाई है। लीजिए, पहले कुछ किया है उन्होंने, आपने क्या किया, वैसे प्रभु भोज ले रहे हो। उसका बदन और उसका लहू अपने अंदर, उसके प्याले में शामिल हो रहे हो आप, उसके बदन में शामिल हो रहे हो आप। हालेलुया। आगे चलते हैं, आगे भी बहुत कुछ है। हालेलुया। कहता है ये जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया। अब झूठ बोलने वाला जी उसके अंडर में है, इस संसार का जो सरदार है ना, उसके अंडर में है, उसकी कमांड में कमांड में है झूठ बोलने वाला। ढा, चोरी, झगड़ा, रगड़ा, ये सारे जो उल्ट काम है ना, परमेश्वर के नहीं है, वो इस दुनिया के सरदार के अंडर में है। तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और उनका जो विवेक है वो मर चुका है, क्योंकि उनको शर्म नहीं आती। वो काम इतना हयाब से करते हैं, वो परमेश्वर का वचन हयाब से सुनाते हैं, और जो झूठ बोलने वाले हैं वो तो इतना फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन उनकी होती है चर्चों में, इतना हयाब दे देता है इस दुनिया का सरदार उनको। अब आप सोचें, क्योंकि अंधे हो चुके हो, उन परतों को उतारने के लिए आपको रोना है। जैसे आंख में कचरा पड़ जाता है, तो एक जमाना था, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, काजल डाल लो, सुरमा डाल लो, ताकि वो जो कचरा है वो निकल जाएगा। हमें क्या करना, परमेश्वर का वचन अपनी आंखों में ऐसा डालना है, धाराएं बहानी है, ताकि कचरा अंदर से निकल जाए। आंख शुद्ध हो जाएगी तो सारा शरीर शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि आंख क्या है, तेरे शरीर का क्या है, दीपक का काम करता है। हालेलुया। ये सब कुछ जरूरी है जी आज उसका बदल लेने के लिए और उसके प्याले में शामिल होने के लिए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। आपको बोर जरूर लगता होगा, लेकिन बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसकी देह को ऐसे हल्के में मत लीजिए आप। हालेलुया। आगे चलते हैं। अंधी कर दिए ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक है। लीजिए, कहता हम यीशु मसीह के कारण आपके सेवक है। वो हमारे लिए सलीब पे चढ़ाया गया है, उस पे विश्वास करके जो उसने इंस्ट्रक्शन दी है, उसने दी है, इसलिए आपके सेवक हैं। उसी के कारण हाँ कहता हम आपके सेवक हैं।
हालेलुया। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता है और देह और उसके लहू को एक्सप्लेन नहीं करता, वो भी उतना ही पाप में घुसता चला जा रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर की देही, जब आप कहते हो ना उसने प्याला लिया, उसने बदन को अपने को तोड़ा और बांटा, ये सब बांटने से पहले, दूसरों को समझाने से पहले जो सब चीजें जो जरूरी है उनको नहीं बताता, वो भी इसी दुनिया के सरदार ने उसको भी अंधा कर दिया है। हालेलुया। आप बताओ, वो तब ले लें वदन जब वो प्रॉपर रिपेंट कर लें। झूठ बोलने वाला ना बदल ले, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध उस पे होगा। कोई बोलता है चर्च में, डा रखने वाला परमेश्वर के प्याले में शामिल ना हो। कृपया ध्यान रखे, अगर कोई झूठ बोलता है उसका झूठ नहीं छूटा, अगर कोई चुगली कर रहा है उसकी चुगली नहीं छूटी, अगर कोई झगड़ा करता है उसका झगड़ा नहीं छूटा, अगर कोई ब्लू फिल्म देखता है उसकी ब्लू फिल्म नहीं छूटी। प्याला लेने से पहले, बदन लेने से पहले घुटनों पे आए, रोए, आंखों में से आंसू की धारा बहाए, देन फिर अधिकार रखता है परमेश्वर के वदन और उसके लहू को लेने का, और वापस वो उस चीज को रिपीट ना करे जिसको वो आंसू की धारा बहा चुका है। सिन को रिपीट ना करे, उस आदत को, उस चीज को जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, हमें एक पापी बना देती है, उसको रिपीट ना करे। उसके लिए बदन और लहू है। हालेलुया। और हम और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। तो परंतु हमारे पास वे धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। उसको निकालना पड़ेगा। आप जब घर में कोई चीज लाते हो, एक कमरे में उतनी ही जगह रहती है, आप बेड के ऊपर नहीं बेड लगा देते हो, आपको पुराना बेड निकालना है, देन फिर उधर लाकर आप नया बेड रखते हो। पुराना सोफा हटाना है, फिर वहां पे नया सोफा रखते हो। आपको सिन हटाना पड़ेगा अगर आपको परमेश्वर की ज्योति अपने अंदर लानी है। अंधकार में ज्योति चमकी, और अंधकार में आप प्रभु भोज नहीं ले सकते। हालेलुया। आप ही के मिट्टी के बर्तनों में पड़ा है वो धन, आपको आगे से तैयारी नहीं दी जा रही है। इसीलिए ज्ञान ना होने की वजह से परमेश्वर का वचन कहता है मेरी प्रजा नाश होते जा रही है। कुछ आपके ढीठ हो, आप मानना नहीं चाहते हो। आप अब पता है क्या है, आज आप रो रहे हो उस परमेश्वर के लिए, उस प्रभु के लिए जो सलीब पे चढ़ा है। कल को आप, परसों, अगले हफ्ते आप पास्टर भगत बन जाओगे। आज आप प्रभु भक्त जरूर होगे, रोगे यूं करके पास्टर को दिखाने के लिए, पास्टरनी को दिखाने के लिए आपने 40-40 रोजे भी रखे होंगे, लेकिन जैसे ही रिजरेक्शन डे आएगा ना, उसके अगले ही हफ्ते आप पास्टर भगत और पास्टरनी भक्त बन जाओगे। कहता मसीह के करके हम आपके सेवक हैं, वो सेवक कह रहा है। हालेलुया। तो हमें मसीह के करके ही दासों का ऑनर करना है, मसीह के करके, क्यों? वो हमें रियल जो मन्ना है, इसमें जो सोर्स है, जो मेरी आत्मा, जो मरा हुआ विवेक, उसको जिंदा करने में मेरी हेल्प कर रहा है, जो मेरे अंदर अंधियारा उसमें एक ज्योति चमका रहा है, इसलिए उसका ऑनर करना है। उसको प्रभु मत बना लो, पास्टर भगत मत बनो। प्रभु के वचन इसको अंदर लेना है। हालेलुया, हालेलुया। वो भी यहां से ही लेके दे रहे हैं। ऑनर करो, ऑनर अलग बात है और भगत बन जाना अलग बात है।
पास्टर भगत और पास्टर के ऑनर में फर्क है जी। आजकल तो मैं तो बहुत चर्चों में देखी हूं, ऑनर नहीं दिया जाता, भगत बन जाते पास्टर के। अरे अरे अरे, तौबा तौबा, प्रभु क्षमा करना। प्रभु भगत कम और पास्टर भगत ज्यादा बन गए हैं आजकल। बस उसकी नजर में हम आ जाएं एक बार के क्या काम करते हैं हम। हालेलुया। तो ऐसा नहीं करना। वदन लेने से पहले परमेश्वर से कहें, हाय प्रभु, आज तक तो मैं पास्टर भगत बना रहा बनी रही, आज के बाद मैं उनको ऑनर जरूर दूंगी, लेकिन मेरे लिए प्रभु तो आप हो, मैं पास्टर को प्रभु का औहदा नहीं दे सकती। हालेलुया। इसलिए रोने को बोल रहा है वो, मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए रो। हालेलुया। इतना इंपॉर्टेंट है प्रभु भोज लेने से पहले उसको जानना। जाने अनजाने में ले रहे हो आप, समझाया नहीं जा रहा आज। क्यों नहीं सामने से कह देते दास दासियां कि जिसने झूठ नहीं छोड़ा, जिसने जलन नहीं छोड़ी है, वो प्लीज आगे आए। कोई भी आपको टॉन्ट नहीं मारेगा, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, आगे आए और रियल रिपेंट करें। ये जरूर कह देते हैं, अरे तौबा करने के लिए आप आगे आ जाओ। तौबा नए बंदों को कहते हैं, जो आके बैठ चुके हैं ना, उनको कभी नहीं बोलोगे। जब अब जो बपतिस्मा लिए हुए हैं, जो परमेश्वर को जान चुके हैं, उनकी ये आदतें नहीं छूट रही। आज सबके सामने परमेश्वर कहता, सामने अंगीकार कर तो मैं तेरा वहां पे प्रभु अपने पिता के सामने मैं कहूंगा कि मैं इसको जानता हूं और मेरे को कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि हाय प्रभु, मेरे से मेरा झूठ नहीं छूटता। आज मैं अपने घुटनों पे आता हूँ सबके सामने, परमेश्वर मेरे पे दया कर। और जो बाकी खड़े हैं ना ज्यादा, जो छोड़ चुके हैं झूठ, जो छोड़ चुके हैं जो छोड़ चुके हैं जलन, वो परमेश्वर के सामने आंसू बहाएं, ताकि उस पे जो घुटनों पे आए हुए हैं सामने, उन पे दया हो सके। हालेलुया। चलें, निकाले 1 कुरिन्थिया 11:7 से। पहले ये समझें, फिर उन 7 वाणियों पे भी हम वो बहुत बड़ा एपिसोड होने वाला है, जरूर लाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने सलीब पर बोली है, उसके पहले ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो क्यों हमारे लिए सलीब तक पहुंचा। हालेलुया। परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। लो जी, ये प्रभु भोज के विषय में है। हालेलुया। ये परमेश्वर का बदन और परमेश्वर का लहू हमारे अंदर लेने के विषय में बात हो रही है। कौन कर रहा है ये बात? वही जो कहता है इसका ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका। हालेलुया। वही जो कह के हटाया है कि मैं हेर फेर नहीं करता वचन में, मैं सीधा बताता हूं, जो लिखा है वही बताता हूं, जो देखा है, जो सुना है परम प्रधान से वही देता हूं। हालेलुया। वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूं, क्योंकि उसने देखा भी होगा। क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। लीजिए, अब एक एक लाइन को लेके बैठूंगी ना तो 2 घंटे निकल जाएंगे। हालेलुया। समझने वाला समझे। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहना चाहता है? गुटबंदी कहाँ होती है? हाँ, इकट्ठे होने में हानि कहाँ होती है? फूट कहाँ होती है? दलबंदी, दल बना लिए हैं, सुंदर सुंदर सूटों वाली दीदियां एक तरफ और नॉर्मल सूटों वाली दीदियां एक तरफ, उनको तो कोई बुलाता भी नहीं है। ये है
दल बना लिए हैं, ओके। और पास्टर की टेबल पे वही खाएगा जो उसका खास होगा। अरे बाप रे बाप, जो उसका खास होगा। क्यों एक पास्टर एक पास्टरनी जब खाना खाते हैं उनके साथ वो नहीं बैठ सकता जो लास्ट पे लाइन में बैठा है? क्यों वही बैठते जिनके टाई लगी हो, जिनके कोट डाले हो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हो, परफ्यूम, अरे परफ्यूम बड़ा सोना लाया, अरे मैं थोड़ा फलाना परफ्यूम है, वही बैठ सकते हैं। क्यों पास्टरनी के साथ सिर्फ वही ज्यादा टाइम जप्फी डाल के यूं यूं कर सकता है जिसका अच्छा सूट है? पास्टरनी नहीं छोड़ती उसको फिर। तो यही तो बात कर रहे हैं परमेश्वर का दास यहां पे। हालेलुया। कहना इसलिए है कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाए। खरे बोला है जी, आप समझ लो किन खरों की बात हो रही है। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, लीजिए लो। क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? इसका क्या मतलब है पप्पा जी? कईयों को समझ आती है, कईयों को नहीं आती है। हैं? मटर पनीर लाए हैं जी आज घर से बनाकर। क्या, अरे क्या जबरदस्त मीट बनाया, हाय हाय हाय, पास्टर को ले जाके देंगे। क्या आज मिठाई बनाई है, स्पेशल टिफिन डब्बा एक अलग से पास्टर को ही, पास्टर के लिए, अरे सबके लिए ले जाओगे है ना? पास्टर के लिए स्पेशल क्यों, सबके लिए ले जाओ आप बना के। यहाँ पे पास्टर के लिए मीट आपने घर में 1 किलो बनाया, वहीं पे 4 किलो बना लो, 3 किलो बना लो, जहाँ फिर पास्टर के घर जाके दे आओ। किसी के सामने जरूर उनको शर्मिंदा करना है कि वो बेचारे कभी लेके नहीं गए उनके लिए बना के, उनको बनाना नहीं आता होगा अच्छे से मसाले डाल के, क्योंकि मसाले नहीं अफोर्ड करते होंगे वो बेचारे, कहाँ से लाएं 100 रुपए दिहाड़ी, 200 रुपया दिहाड़ी वाला इतने अच्छे अच्छे मसाले, चिकन मसाला, बिरयानी मसाला कहाँ से लाए वो? उनके घर में तो नॉर्मल दाल बन जाए, पानी डाल के, इतना पानी डाल के दाल बनाते हैं वो, तो वो कहाँ से मीट ला के पास्टर के लिए बना दे? तो दिल में जगह बना ले पास्टर और पास्टरनी के दिल में। सोचने की बात है। हालेलुया। आज भी वही कुछ चल रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ। हालेलुया। खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। लीजिए, कहता मैं प्रशंसा नहीं करता। कोई डरता है आपसे? क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। लीजिए, अब जब प्रभु से पहुंच गई है तो कौन नहीं बोलेगा? अब अगर प्रभु से ही आ गई है तो कौन नहीं डरेगा? अब अगर प्रभु से आ गई है कौन नहीं थरथराएगा? कौन नहीं उसे उसके सामने घुटनों पे आएगा? क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वे पकड़वाया गया और रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। उससे पहले भी कुछ उसने बताया है। हालेलुया। नहीं तो पहले ये वाला पार्ट ऊपर लिख देते। हालेलुया। तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। वो स्पेशल जो आप घर से बना के ले जाते उससे कोई लेना देना नहीं उसको। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई यहाँ आओ, ये पॉइंट है 27, ये 1 कुरिन्थियां 11:27 ये लिख लीजिए। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। लीजिए,
इसलिए रोना है। जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वे इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। लीजिए, इसीलिए वो कहता है कि इस कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। क्यों? क्योंकि हमने पहचाना नहीं, झूठ छोड़ा नहीं, ले ली रोटी अंदर, तो कोई फायदा नहीं हुआ। उस सिन पे हमने विजय नहीं पानी, क्योंकि पहले हमने उस सिन के लिए तौबा ही नहीं की। जाने अनजाने में ले रहे हैं ना, जाने अनजाने में ले लिया है, तो उस सिन में हमने अगर प्रभु का जो देही ले ली है या फिर प्रभु का जो लहू अपने अंदर ले लिया है, उसके कारण हम रोगी हो गए। उस सिन में ही हमने प्रभु का पवित्र देही अपने अंदर ले लिया। हालेलुया। तो वो पहले निकलना चाहिए, देन फिर हम ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुते तो सो भी गए हैं, कहते बेचारे को किसी ने बताया ही नहीं। कौन बताता है? परमेश्वर। वो कहता है ये मेरे को परमेश्वर की ओर से, प्रभु की ओर से ये बात मेरे तक पहुंची है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है। तो जिसके पास पहुंची वही पहुंचा सकता है जी। हालेलुया। अगर मैं सिन उसको छोड़ने को बोल भी दूं तो कहीं वो गुस्सा करके किसी और चर्च में ना बैठ जाए। आजकल तो पास्टरों को ये फिक्र पड़ी हुई है, आजकल के पास्टरों को तो यही टेंशन पड़ी है कि हाय हमारी भीड़ कम ना हो जाए, उस चर्च में जाके ना बैठ जाए, हम तो शर्मिंदा हो जाएंगे जब इस चर्च से उठ के वो उस चर्च में बैठ जाएगा। तो आपको क्या लेना देना? आप उसके झूठ को उसको बताओ, क्योंकि तुरी फूकने से पहले जो उसका सिन उस पे जाहिर ना करेगा, उसका सिन, वो सिन में पड़ा मर जाएगा, लेकिन वो तो मरेगा मरेगा, उसका सिन आपके सर पे लाद दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। वचन को पढ़ना और उस पे चलना, ये दो अलग अलग बातें हैं। पढ़ते तो सब हैं, चलता कौन है? हालेलुया। तो कई बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। लीजिए, इतना जो कुछ बोला है ना यर्मिया जी से लेके अब तक, हमारी ताड़ना कर रहा है। हालेलुया। वो हमें ताड़ रहा है, ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की कृपा आप पे हो। आज जिन्होंने जाने अनजाने में ले लिया है बदन, वो भी रोए, क्योंकि कल का जो दिन है ना, वो परमेश्वर उन पापियों के लिए नीचे प्रचार करने के लिए गया थे। हम भी मरे हुए हैं। कहाँ? अपनी अंदरला जो मनुष्यत्व है ना, अंदरला जो हमारा कॉन्शियंस है, वो मर चुका है, विवेक मर चुका है, ताकि प्रभु सेकंड डे नीचे गया था अधोलोक में, वहां से तू रूहों को प्रचार करके ऊपर खींच लाया है। मेरे पिता, मेरा भी कॉन्शियंस मर चुका है, मैं भी तेरे सामने आता हूं पिता, मेरे कॉन्शियंस को जिंदा कर दे, मेरा विवेक जिंदा हो जाए, ताकि मैं, मेरा परिवार उस तरह सड़कों पे पड़ा ना मिले जिस तरह आपका नबी यर्मिया लिखता है वचन में। हालेलुया, हालेलुया। कृपा मांगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ा है आपको, खुदा बहुत बरकत दे। हालेलुया। अभी भी जिसने सुना है, जो आगे भी सुनेंगे, खुदा उनको बहुत तायत से बरकत दे। हालेलुया।
हालेलुया। थैंक यू फादर। प्रार्थना करते हैं जिन जिन को अभी भी ये एहसास, जिनका अंदरला जो मनुष्य जाग रहा है ना, मरा नहीं है, जो कुछ कुछ अंदर से चिंगारी फुटनी शुरू हुई है, जो अब आपके अंदर एक फाइट शुरू हो जाती है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा ही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसका मतलब कि आपको आत्मा अंदर से पुश कर रहे हैं कि नहीं, अगर तूने जो उस चीज से जिससे तू छूट नहीं रहा, घुटनों पे आ जा, आज तेरे पे अनुग्रह होगा। हालेलुया। जब हम उस समय को खराब कर देते हैं, गवा लेते हैं, तो बहुत टाइम पड़ जाता है। हालेलुया। तो हम रोगी होके मर जाते, बहुते तो कहता मर भी गए जाने बिना। हालेलुया। परमेश्वर आपको दया करें, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। मेरे राजा, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी इस मर्सी के लिए, दया के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आज के दिन आपने हम पर उंडेली है मेरे पिता परमेश्वर, जीवितों की धरती पे जिंदा रखा मेरे पिता परमेश्वर, और आपके बदन तोड़े और बांटने के पीछे जो रहस्य है मेरे पिता परमेश्वर के, उसको कौन कब क्यों कैसे ले सकता है मेरे पिता परमेश्वर, हम पे रिवील किया है मेरे पिता परमेश्वर। हम अपने सिन में मेरे पिता परमेश्वर पड़े पड़े आपके बदन को अपने अंदर नहीं ले सकते मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, हम अपने ऊपर एक क्रोध को, एक दंड को ले लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इसको लेने के लिए मेरे पिता परमेश्वर मेरे को सिन से रियल रिपेंट करना है, और रियल रिपेंट के लिए मेरे पिता परमेश्वर मेरे को रोना और पीटना है मेरे पिता परमेश्वर। वो विलाप गीत, वो आंसुओं की धारा मेरे को बहानी पड़ेगी मेरे पिता परमेश्वर, जिससे ये घर मेरे पिता परमेश्वर आपके रहने का स्थान है मेरे पिता परमेश्वर, गिराया ना जाए मेरे पिता परमेश्वर, कहीं ये जाने अनजाने में आपकी देह, ओ मेरे पिता परमेश्वर, आपका लहू लेकर, आपसे दंड पाकर मेरे पिता परमेश्वर सड़कों पे पड़ा ना मिले। मेरे राजा, आज भी आप वैसी ही दया करते हो। आज का दिन पूरी दुनिया में मेरे पिता परमेश्वर आपके सलीबी डे के दिन में मेरे पिता परमेश्वर याद किया जाता है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, हम पे दया कर मेरे पिता परमेश्वर, जहां जहां से हम छूट नहीं पाए हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो सिन हमारा पेंडेड है मेरे पिता परमेश्वर, जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते, जहां वो सिन हमें बार बार तंग करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो आज के दिन मेरे पिता परमेश्वर तूने सलीब पे ठोक दिए हैं मेरे पिता परमेश्वर। उस लहू की धारा मेरे पिता परमेश्वर जो टपक रही है, उस धारा के नीचे ला ले मेरे राजा, तेरा अनुग्रह हम पे होने पाए, हम पापियों पे दया कर मेरे परमेश्वर, ताकि हम उस रिपेंट को मेरे पिता परमेश्वर जो रियल है करें हो मेरे पिता परमेश्वर, और तुझ में लीन होने के लिए अपनी तैयारी में जुट जाए, उस महिमामयी देह को पाने के लिए, जिसके लिए आज मेरे राजा, आज का दिन याद करके लोग पूरी दुनिया में सलीबी डे मनाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हो मेरे राजा, हम जाने अनजाने में कहीं तेरे दंड को ना ले ले, तेरी कृपा को ही मांगते हैं, तेरे अनुग्रह को मांगते हैं, तेरे लहू को मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दया कर दाऊद के परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, स्वर्ग जिसका सिंहासन और धरती जिसके पांव रखने की चौकी, ऐसे महान परमेश्वर हम हम्बल होते हैं राजा, तेरी दया मांग लेते हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। ओ राजा, रोने वाली आंखें दे दे, आंसुओं से भरी आंखें दे दे, आंसुओं का प्याला इस धरती पे, उन घरों पे, उन पर्सन्स पे मेरे पिता परमेश्वर ढेल दे मेरे राजा, जो इस आवाज को सुनकर मेरे पिता परमेश्वर रोने के लिए आपके सामने अपने हाथों को उठाए घुटनों पे है मेरे पिता परमेश्वर। दया कर राजा, दया कर मेरे पिता परमेश्वर, उन पे अपनी दया का प्याला ढेल दे मेरे पिता परमेश्वर।
परमेश्वर, जिनका विवेक मर चुका है, वो आज मेरे पिता परमेश्वर जीना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, अपने विवेक को, अपने कॉन्शियंस को मेरे पिता परमेश्वर साफ करना चाहते हैं मेरे राजा। पिता, तेरे अलावा कौन कृपा करेगा? हो पिता, तू ही कर सकता है। तू दयालु है, दया करने वाला परमेश्वर। तूने यूं ही अपने पुत्र को सलीब पे नहीं चढ़ा दिया मेरे राजा, हम पापियों के लिए चढ़ाया मेरे पिता परमेश्वर। उस सिन से मेरे पिता परमेश्वर जिससे हम छूट नहीं पा रहे राजा, उसको मेरे पिता परमेश्वर उसी कीले पे मेरे पिता परमेश्वर उसी सलीब पे कीलों से ठोक दे मेरे राजा, हम आजाद किए जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम पे दया कर मेरे राजा, हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका पुत्र मेरे राजा मेरे परमेश्वर बोल गया कि सब पूरा हुआ। अब हमारी बारी है मेरे पिता परमेश्वर, हमारी बारी है मेरे राजा कि हम उसके पूरे किए हुए को लेकर मेरे पिता परमेश्वर आपके सामने पूरे खरे शुद्ध पवित्र बन जाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपको ताक नहीं पाए मेरे राजा। कोई भी पापी मनुष्य आपको ताक नहीं सकता। आपने तो मूसा को कह दिया कि मूसा जिद मत कर, तू मेरे को देख नहीं सकता। पिता, हम पे दया कर मेरे राजा, ताकि हम तेरा दर्शन पा सके, शुद्ध होकर। शुद्ध मन वाला ही तेरे को देख सकता है राजा। हम पे दया कर, हम पे दया का प्याला ढेल दे मेरे राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके बलिदान को याद करते हैं राजा। हो मेरे परमेश्वर, आपने अपना पुत्र हमारे लिए सलीब पे चढ़ाया मेरे राजा, वो हमारे ही लिए मेरे पिता परमेश्वर के हम आजाद किए जाए मेरे राजा। आज सलीब पर मेरे पिता परमेश्वर चढ़ाया गया राजा। हम पे दया कर, इन पे दया कर राजा, इन पे दया कर मेरे परमेश्वर, ताकि ये अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो सके मेरे परमेश्वर। हो मेरे परमेश्वर, आपका बेटा कहता है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? क्योंकि उस पे इतने पाप लादे थे मेरे राजा कि वो पाप बन चुका था राजा। उसको आपका पुत्र ही अपना पुत्र नजर ना आया मेरे राजा, पाप था उस सलीब पे। मेरे परमेश्वर, हमें भी त्याग ना दे। देख हम रोते हैं, तेरी दया को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। दया कर मेरे राजा, दया कर मेरे परमेश्वर। हम रोते हैं मेरे राजा, हम रोते हैं। पिता, उसने जान इसलिए नहीं दी कि हम अपने पापों में पड़े मर जाए और उसके बदन को जाने अनजाने लेकर आपका दंड अपने ऊपर ले ले मेरे परमेश्वर। ओ मेरे राजा, हमें थाम ले मेरे राजा। उस बलिदान को याद कर जो तूने हमारे लिए दिया मेरे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, हम पे दया कर मेरे परमेश्वर। इन पे दया कर मेरे राजा, इन पे दया कर। इस दुनिया के सरदार ने मेरे राजा इनकी आंखें अंधी कर दी है। इन्होंने अपने लिए अंधे अगुए राजा अपनी मर्जी के अनुसार तय कर लिए हैं राजा। ओ मेरे परमेश्वर, दया कर। ओ मेरे राजा, इन पे दया कर, इन पे दया कर मेरे राजा, मेरे परमेश्वर। दया कर मेरे राजा।
क्या तू वो परमेश्वर नहीं मेरे परमेश्वर जो कहता जब एक दुष्ट नाश होता है क्या मैं खुश होता हूँ। मेरे राजा तेरी दया हो तो दुष्ट भी अपने पाप से फिर जाता है मेरे राजा। हो मेरे परमेश्वर जी तेरे को रियल में पहचान पाए। राजा इन पे दया कर दे, हम पे दया कर मेरे परमेश्वर, हम पे दया कर मेरे राजा, हम पे दया कर मेरे परमेश्वर। हमारी नहीं मेरे परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो मेरे राजा, आपकी की इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सारी दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू फादर। ओ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद राजा। थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी, थैंक यू। सब कुछ आपसे, सब कुछ